जय श्री राम। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु धन इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुरंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया बिगत कपि भालू हर्षे बिटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वन भालू वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौटकर श्री राम जी के बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर और गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं और मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरे न रिपु श्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर स्वामी हे शरणागत के पालक करने वाले हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावणु बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। असु भून लागे तब नाना रोवहि खर सकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु प्रकट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। तस दिसि दाह होन अति लागा भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदु उदरी उर कंपत भारी प्रतिमा स्रवती ही नैन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि
पबिपात नभ अति बात, बह डोल ही मही बरसही बलाहक, रुधिर कच रज अशुभ अति सक सो कही, उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय, सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय, मूर्तियाँ रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल हो गए, जय 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 पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवत लगी छाड़े सर एक तीस, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो कालसर्प हो। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, ले सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धरई धर धाव प्रचंडा, सब तब सर हित प्रभु कृत दुईखंडा, गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ रामू रन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते से वे रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी परेऊ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के 2 टुकड़े को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा, प्रबिसे सब निशंग महु जाई, देखी दुसरन दुदुम्बी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड पर भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद, द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष, संकुल बाज दुदुम्बी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता
हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरी तप तड़ित पटल समेत अड़ुगन प्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर करन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। जय श्री राम।